चकवाल के नवाही गांव के दुकानदार ने आवाम के लिए बड़ी ऑफर लगा दी। सब्जियां और फ्रूट बगैर मुनाफे के फरोख्त करने लगा। सेब जो है ये 200 का किलो में बेच रहा हूँ। रेट्स जो है मार्केट से कम होता है। काम करते हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। अच्छा हारिस भाई, मुझे बताएं, यहाँ से खरीदारी की है फैसल साहब से? जी, डेली बेसिस पे हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है रमज़ान के हवाले से, इसको कैसे देखते हैं और वाकई में फ़र्क है या बस बात बनी हुई है? जी, नो डाउट अगर इनिशिएटिव को देखा जाए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो रमज़ान में स्पेसिफिकली ऐसे होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए फ़्रूट की जो रसाई है वो बहुत मुश्किल होती है। तो फैसल भाई ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिससे ये है कि अहले इलाका को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और नो डाउट लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप एक चीज़ को सस्ते रेट पे बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट माइट भी थोड़ी ख़राब हो सकती है या इस तरह कुछ हो सकता है। तो उसकी 100% गारंटीड है कि प्रोडक्ट पहले से भी ज़्यादा अच्छी है। उस प्राइस पे जो आपको चकवाल से मिलती है उससे भी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सईद खालिद। अच्छा, अभी भी यहाँ से आप सेब उठा रहे हैं, तो ये आपने अभी ख़रीदे? जी ख़रीदे। क्या कहना चाहेंगे फैसल भाई के इस इनिशिएटिव के बारे में? जी, फैसल साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इनकी देखा देखी अब इलाके में और भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और माशाल्लाह हमें बहुत खुशी है कि रबाल गांव में इस तरह का काम पहली दफ़ा हुआ है। तो चकवाल शहर से यहाँ के जो रेट हैं वो काफ़ी मुनासिब हैं। जो चीज़ मतलब चकवाल में मिल रही है वो यहाँ पर मतलब कम कीमत में मिल रही है और अहले इलाका और अहले मोहल्ला जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और माशाल्लाह जो क्वालिटी है चीज़ों की वो भी बहुत अच्छी है, आपके सामने हर चीज़ A1। फैसल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया कि लोगों के साथ ये मोहब्बत करनी चाहिए? पहले तो सबसे पहले ये चीज़ है कि दीन हमें ये दरस देता है और उसके बाद ये है कि अक्सर हम सुनने में आता है कि जो दूसरी कम्युनिटी हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो अपने त्योहारों पे ये जो हर चीज़ का रेट कम कर देते हैं, लेकिन उसके जो दूसरी तरफ देखें तो मुसलमान हर चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। तो इस सिलसिले में फिर हम एक दिन घर बैठे मशवरा किया कि रमज़ान का महीना आ रहा है और अक्सर जो गरीब लोग होते हैं बेचारे फ्रूट वगैरह से महरूम रहते हैं महंगाई की वजह से, तो क्या किया जाए। तो घर में यही मशवरा हुआ कि बेहतर है कि हम ऐसे यानी फ़्रूट लेके आएँ और उसको बग़ैर मुनाफे के बेचें ताकि हर कोई जो है वो इसको आसानी से ख़रीद सके। जब आप बग़ैर मुनाफे के फ़्रूट बेच रहे हैं तो आपको मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती होंगी? मुश्किलात तो ये है होती है बिल्कुल ख़रीदारी में अक्सर, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है हर कोई सीज़न लगाने के चक्कर में होता है। लेकिन अल्लाह ताला खुश रहे कि मंडी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की और उन्होंने इस चीज़ को बहुत सराहा और उन्होंने बोला जहाँ तक हमारा जो है ना हमसे हो सका इंशाल्लाह आपके साथ तावन करेंगे और अच्छे रेट पर देंगे। ये जो आपने एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम की है और इसमें आपके पास है क्या क्या और क्या क्या बेच रहे हैं और रेट्स में क्या क्या फ़र्क है? रेट्स जो है वो तकरीबन मार्केट से 50-60 रुपया किलो के हिसाब से मेरा जो है ना वो कम होता है और यानी मुनाफा तो ना होने के बराबर है। अगर किसी चीज़ में है भी तो वो बिल्कुल यानी समझें कि 5% तक अगर हो तो होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसा हो गया आपको ये दुकानदारी करते हुए और आपकी दुकान का नाम भी बड़ा यूनिक सा है, फ्रूटिस्तान। इसकी क्या कहानी है? ये फ्रूटिस्तान ऐसे जहन में आया था, मेरा भतीजा है अब्दुल वहाब, और उससे मशवरा किया और अगले दिन उसने जो है ना वो ये पैनोफ्लेक्स बना के इधर आके लगवा भी दिया। तो ये लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि ये एक थोड़ा हट के था नाम और जिसने भी देखा और उसने बड़ा इसको एंजॉय भी किया और पसंद भी किया। और मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए। अहले इलाका इसमें कोई तावन कर रहे हैं या अपने ताई ये सारे मामला देख रहे हैं आप? ये तावन जो अमली तौर पर तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे बेटे साथ मेरा साथ दे रहे हैं। बाकी जो है ना उन्होंने मेरा हौसला अफजाई बहुत किया है अहले इलाका ने। मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो उन्होंने बहुत इसको चीज़ को सराहा और ख़ुसूसन बैरून मुल्क से वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि आप होम डिलीवरी की सहूलत दें। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि ये सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी का बाज़ार में क्या रेट है और अभी आपके यहाँ का क्या रेट है, ये ज़रा बताइएगा। ये मेरी बात हुई सरकार के हाजी अयूब साहब है, तो उन्होंने मुझसे रेट पूछा, बोल रहे हैं यार यहाँ पे स्ट्रॉबेरी 800 की किलो बिक रही है, आपका क्या रेट? मैंने बोला मैं 520 की बेच रहा हूँ किलो, यानी 520, यानी कम से कम जो बेच रहा है वो इस वक्त 600 की बिक रही है। अच्छा, ये जो सेब है जैसे कि वो वाला है, सेब जो है ये 200 का किलो में बेच रहा हूँ, इसमें 250 की भी है और ये वाला ये भी मैं 200 का बेच रहा हूँ। ये जो है ये ज़्यादातर लोग ये 300 का बेच रहे हैं।
अच्छा मुझे 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 इसकी क्वालिटी चेक करें, यानी बेहतरीन क्वालिटी, और ये 300 से कम कोई नहीं बेच रहा, मैं इसको 200 के बेच रहा हूँ। और मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जैसे कि केला है बनाना, इसका मार्केट में इसका 250 रेट है, मैं इसको 180 रुपये का बेच रहा हूँ। फैसल साहब, आखिर में कोई ऐसा पैगाम उन दुकानदारों के लिए जो 20 का 100 बना के बेचते हैं और 100 का 1000 बना के बेचते हैं, और इस बाबरकत महीने के अंदर कोई पैगाम ये है कि उनको खुद पता है, क्योंकि जो इतना ज़्यादा यानी नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं उनका जो है ना, वो अगर 100 कमाते हैं तो 1000 निकल जाता है, और जो कम रेशो रखते हैं उनमें जो 100 होता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ना मुनासिब मुनाफा करें, क्योंकि हर कोई मुनाफे के लिए बैठा हुआ है। मुनासिब मुनाफा जो है ना वो लगाएं, ताकि जो गरीब, जो इस दौर में इंतहाई महंगाई है, तो गरीब भी जो है ना वो आसानी के साथ और सफ़ेद पोश जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख सके और सहूलत से अपनी ज़िंदगी गुजार सके।